आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विकासपुर विधानसभा के हस्ताल वार्ड से डॉक्टर नीरज यादव, जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं। क्या कुछ कहते हैं सभी क्षेत्रवासियों के लिए होली के त्यौहार को देखते हुए, किस तरीके का त्यौहार मनाने की अपील करते हैं सभी से, चूँकि कोरोना काल चल रहा है और नई गाइडलाइन दोबारा से गवर्नमेंट के द्वारा आ चुकी है कि भीड़ भाड़ इकट्ठा ना होने दे। इसी सिलसिले में से खास बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मैं पहले तो अपने क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपने परिवार के साथ। और जैसा कि हम देख रहे हैं कोरोना बढ़ रहा है धीरे धीरे दोबारा से, तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सार्वजनिक स्थानों पर ना जाएं, अपने घरों में अपने परिवार के साथ होली मनाएं। बाहर ज़्यादा पानी यूज़ ना करें, पानी की वैसे भी कम है हमारे देश में। तो इसको देखते हुए यही कहना चाहूँगा कि सभी अपने घरों में होली मनाएं और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थान पर ना जाएं। इससे दोबारा से जो कोरोना के केस है वो बढ़ते जा रहे हैं पूरे देश भर में। मैं दिल्ली की बात करूँगा, दिल्ली में भी आए दिन केस बढ़ रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? आप एक डॉक्टर हैं, बखूबी आप जानते होंगे। सर, इसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये एक ऐसा वायरस है जो एक बार अगर किसी को हो जाए, ख़त्म तो हो जाता है, लेकिन उसका कुछ अंश रह जाते हैं। अगर उसको दोबारा वही अपना एटमॉस्फेयर मिलता है तो वो दोबारा से जो है रीजनरेट हो जाता है। ये चीज़ है। इसके लिए ज़्यादा कोशिश हम यही करते हैं भाई आदमी एक दूसरे से भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए, और जाए तो मास्क लगाए और एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी बना कर रखे। वैक्सीन आने के बाद हमें लगा कोरोना के जो केस है वो कम होते हुए दिखाई दे रहे थे, बट एक बार फिर से कोरोना उछाल मारी। तो कहाँ कुछ कमी रह गई है? क्या सरकार की तरफ से कोई कमी रह गई है? जनता ने लापरवाही ज़्यादा कर ली? नहीं, जनता की लापरवाही तो मैं इसमें नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा था कि जबलपुर के कुछ अधिकारी हैं, उन्होंने दोनों डोज लगवाई हैं वैक्सीन की, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है कोरोना दोबारा से हो गया है। तो इसमें शायद कहीं ना कहीं वैक्सीन में अभी कोई कमी है, उन्हें और सुधार करने की ज़रूरत है उसमें। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि सही पूरी तरीके से कोरोना देश से नहीं गया था, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया चालू हो चुकी थी। दिल्ली में हमने देखा बड़ी बड़ी चुनावी रैलियाँ हुई थी, गुजरात में हमने देखा, उसके बाद जो उपचुनाव हुए थे उसमें हमने देखा, और बंगाल के अंदर भी हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी चुनावी रैलियाँ हुई, 10,000, 20,000, 30,000। क्या ये भी एक कारण है? ये इसमें हमारी गवर्नमेंट की कमी है कि जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ पे कोई कोरोना का कोई नाम नहीं है, कोई केस नहीं आ रहा है वहाँ, लेकिन जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। तो इसमें तो मैं यही कहूँगा शायद एक सियासी चाल भी हो सकती है। जी, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो अभी जो नई गाइडलाइन आई है उसमें धार्मिक स्थलों पर बहुत सारी बातें की गई हैं कि होली का त्यौहार ना बनाए, नवरात्रे ना हो, शब बारात का आयोजन ना हो, भीड़ भाड़ वाले मतलब कुछ ज़्यादा बंदे इकट्ठे ना हो, शादियों में 100 बंदे हों बस, और किसी के अंतिम संस्कार में 50 बंदे हों। ये गाइडलाइन आम लोगों पे है। ये गाइडलाइन उन चुनावी में क्यों नहीं है जहाँ पे बड़ी बड़ी रैलियाँ होकर बड़े बड़े बंदे भीड़ इकट्ठी कर गए? सर, ये सवाल तो हम भी कई बार करते हैं, लेकिन हमारी बात ऊपर तक नहीं जा पाती है, क्योंकि अभी हम उस लेवल पे तो है नहीं कि जी हम किसी बड़े नेता से मिल सके या उनसे पूछ सके जी ऐसा क्यों है कि जहाँ आपके चुनाव हैं वहाँ तो कुछ भी नहीं है, और हम जो नॉर्मल आदमी हैं उनके लिए सारे रूल्स रेगुलेशन लगा दिए जाते हैं। मास्क ना पहनो तो 5,000 रुपये का चालान है। ऐसा क्यों है, ये हमारी भी समझ में नहीं आती है। मैं बात करूं आपके हस्ताल वार्ड की, पेशे से एक डॉक्टर, पर राजनीति में किस तरीके से कदम आपने रखा? क्या सोच की, क्या उद्देश्य है आपका? सर, मैं राजनीति में पहले कोई इंटरेस्ट नहीं रखता था, लेकिन पिछले कोरोना टाइम से काफ़ी हमने लोगों की मदद की, खाना बांटा, सैनिटाइज किया, दवाइयाँ बांटी, हर चीज़ से लोगों की मदद की। जिसके पास खाने के लिए नहीं था पैसे भी दिए, सिलेंडर भी भरवाए, सूखा राशन भी दिया। तो यही सब देख के लोग जो है प्रेरित हुए। उन्होंने खुद हमारे से कहा कि सर, आप बिना कुछ बने हुए जब इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना लोगों की सहायता कर रहे हैं, तो आप एक बार इलेक्शन में लड़ें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसलिए जो है थोड़ा सा मूड बनाया है। तो आपके जो यहाँ के जो वर्तमान के निगम पार्षद हैं, क्या उनके द्वारा कोई ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जिसमें जनता की वो भलाई कर सके, जो आपके जो यहाँ के विकास कार्य हैं उनको पूर्ण रूप से कर सके? नहीं सर, हमारे क्षेत्र में जब कोरोना काल आया था तो ना तो हमारे विधायक जी आए थे, ना हमारे पार्षद जी आए थे। एक बार हमारे LIG फ्लैट में एक केस आया था, तो हम गए थे MLA साहब के पास कि सर ऐसी ऐसी बात है और वहाँ पे जो है सैनिटाइज करवाया जाए। तो MLA साहब जो है घर से बाहर तक निकल के नहीं आए। उन्होंने फ़ोन पे बोल दिया कि ठीक है तुम जाओ, मैं देख लूँगा। लेकिन कई दिन तक जब वहाँ सैनिटाइज नहीं हुआ तो मजबूरन हमें फिर मशीन खरीद के लानी पड़ी, और खुद फिर हमने पूरे क्षेत्र का 2 से 3 बार जो है सैनिटाइज किया। इसलिए जो है थोड़ा करना पड़ा हमारे को। लगभग काफ़ी समय से आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता की आपने परेशानी भी सुनी होगी। तो क्या लगता है जनता किन किन परेशानियों से जूझती हुई दिखाई दे रही है, और उनकी परेशानी अभी तक हल क्यों नहीं हो पाई? क्या कुछ कारण है? सर, परेशानी हमारे यहाँ बेसिकली जो है नालियों की परेशानी है, सफाई की परेशानी है, सड़कें भी टूटी हुई हैं, कोई खास तरक्की नहीं है, और जो बनी हुई सड़कें थी वो भी गवर्नमेंट तोड़ दे रही है।
ना उसमें कोई तरीके से काम हो रहा है कि चलो भाई यहाँ पे सीवर डालना है तो पहले सीवर ही डाल लें। नहीं, 1 महीना पहले सड़क बनाई है, अब 1 महीने बाद तुड़ाई हो रही है कि अब सीवर डालना है। ये सब चीज़ें पहले भी हो सकती हैं। पैसे की बर्बादी के अलावा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। लगभग 4 साल का समय हो चुका है यहाँ के पार्षद को बने, तो कि 4 सालों में एक बार भी उन्होंने जनता की बात नहीं सुनी, क्या इस क्षेत्र में आगे जनता से साथ उन्होंने वार्तालाप की हो? सर आते हैं, वार्तालाप करते हैं, लेकिन वो एक धमकी भरा लहजा होता है कि अगली बार अगर तुमने हमारे से वोट नहीं दी तो हम यहाँ खड्डे खुदवा देंगे, सफाई नहीं होने देंगे, लाइट भगा देंगे, सीवर बंद करवा देंगे, यही सब होते हैं। इसलिए पब्लिक जो है यहाँ की बहुत नाराज़ है यहाँ के नेताओं से। तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जहाँ के निगम पार्षद लोगों के पास आते तो हैं, पर जब लोग उनको अपनी समस्या सुनाते हैं तो वो उल्टा उनको धमकाते हुए दिखाई देते हैं। सर एक बात आपसे और करूँगा कि अब आप जनता के बीच आ गए, अब 10 महीने का समय और बचा है नगर निगम चुनाव को लेके, तो क्या आपके वादे हैं, क्या कुछ बातें आप जनता के बीच लेके जा रहे हैं? सर वादे की बात अगर हम करते हैं तो देखिए, ना मेरे पास इज्जत की कमी है, ना पैसे की कमी है। भगवान की दया से 2 रोटी अच्छे से खाता हूँ। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि एक बार जनता अगर मौका देगी तो मैं उनको ये करके दिखा दूंगा कि हाँ, काम इस तरीके से होता है और इस तरीके से नहीं होता है। जनता को लगभग कई बार धोखा मिल चुका है, उन्होंने कई बार वोट भी डाला, अपने प्रतिनिधि को चुना, पर किस तरीके से विश्वास किस तरीके से बनाएंगे जनता के बीच आप? सर मैं यहाँ तकरीबन पिछले 20 साल से डॉक्टरी कर रहा हूँ, तो लोगों को इतना तो विश्वास जहाँ तक मैं समझता हूँ है कि कोई भी जैसे अपने प्रोफेशन की लोग कोई कहीं ठीक नहीं होता है तो एक बार उसको पब्लिक बताती ज़रूर है कि भाई तू एक बार डॉक्टर नीरज के पास जा, वहाँ तो ठीक हो जाएगा। और ऊपर वाले की, भगवान की इतनी मेहर है कि वो यहाँ के ठीक भी हो जाता है। तो इसी तरह से हम समझाते हैं, भाई तुमने 20 साल हमारे को देखा है, एक बार मौका दे के देखो, अगर कमी कहीं लगेगी तो फिर आपका जूता होगा, मेरा सर होगा। मन तो आपने बना लिया है चुनाव का, तो क्या आप कोई पार्टी के साथ जाएंगे या निर्दलीय खड़े रहेंगे आप? सर ये तो देखिए, हम नहीं कह सकते कि अभी पार्टी के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि अगर कोई पार्टी कहती है कि सर हम आपको टिकट देना चाहते हैं तो हम पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल पार्टी के साथ जाएंगे। और नहीं कोई पार्टी आती है तो भी हम निर्दलीय एक बार जरूर लड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक हमारी, जो हमारे क्षेत्र की जनता है, वो ये चाहती है कि सर आप एक बार आओ, चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे, हम आपके साथ हैं। चलिए, अंत में सभी क्षेत्रवासियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे होली के त्यौहार को देखते हुए और साथ साथ कोरोना की नई गाइडलाइन को देखते हुए? कोरोना के लिए यही कहूँगा कि जैसे हमारी सरकार ने वैसे तो लॉकडाउन एक तरह से लगाया है 2 दिन का, तो वो ठीक किया है कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। और मैं भी यही जनता से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ना जाएं, अपने घरों में रहें, अपने परिवार के साथ होली मनाएं। और बाकी सब तो अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर बैठे ही हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो खास तौर पर सभी क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए एक बात कही है कि जहां जनता ने हर बार एक नए प्रतिनिधि को मौका दिया है, एक बार मौका हमें दे के दीजिए, जो भी आपकी समस्या है उसको हल करवाने का अधिक से अधिक प्रयास हम करेंगे। और जनता ने जिस तरह मुझे पिछले 1 साल से प्यार दिया है, उस प्यार को मैं आगे भी बरकरार रखूँगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं जितेश नजा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।